ये है पथरी की दवा और ये डायबिटीज की। ये प्लांट पुरानी से पुरानी खांसी को दूर भगा देता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। ये सूजन को दूर भगा देता है और ये बालों को गिरने से रोकता है। तो ये प्लांट मेमोरी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, ये सभी प्लांट अगर आपके घर में लगे हुए हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो आज हम बात करने वाले हैं उन मेडिसिनल प्लांट की जिन्हें गार्डनर डॉक्टर अनु ने अपनी छत पर लगाया हुआ है, इस्तेमाल भी किया है और उनके रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनु धवन है। आई लव गार्डनिंग, सो दिस इज माय पैशन, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्या क्या मेरे प्लान्स हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने गार्डनिंग में पीएचडी की हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी हुई है जो इनके छत पर ना लगी हो। पहले भी हम आपको कुछ वीडियोस दिखा चुके हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स दिखा चुके हैं, किचन गार्डन दिखा चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है अब वो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो है मेडिसिनल प्लांट्स, जो तमाम तरीके के यहाँ पर इनकी छत पर हैं और उनका प्रयोग भी करती हैं। तो आज हम उनसे जान लेते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जो उन्होंने छत पर लगाए हुए हैं। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं पत्थर चट्टा, ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे करते हैं कि इसका एक पत्ता सवेरे जिसको भी स्टोन हो वो इसको पानी में बॉईल कर ले। ठीक है। पानी को आधा करके छान के उसका सार ले लो। आपको 15 दिन के अंदर उस जो आपकी पथरी है उसका साइज छोटा दिख जाएगा, और छोटी है तो गायब भी हो जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको मैंने दिया हुआ है लोगों को, 3-4 लोगों को दिया हुआ है पथरी के लिए, और उन्होंने मेरे को आके भी बताया है कि एक की तो बिल्कुल ही चली गई थी क्योंकि छोटी साइज की थी, और दूसरे ने कहा था कि मेरी बिल्कुल ही हाफ हो गई है। हाँ, तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते ही हैं कि कम लो, ट्राई फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days कि आपको कोई रिएक्शन नहीं हो। मगर ऐसे तो किसी को पता नहीं चल सकता कि किस चीज़ का किसको रिएक्शन है, सो इसलिए उसको हम आपको डाइल्यूटेड फॉर्म हमेशा बोलते हैं लेने के लिए। ये हम आते हैं इंसुलिन प्लांट पे। ठीक है। ये अगेन शुगर के लिए है, जिन लोग जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको ये है। एक पत्ते को 1 गिलास पानी में बॉईल कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक कि उसका पानी आधा हो जाता है। फिर उसको ठंडा करके चाहे आप पियो, चाहे उसको चाय में डाल के लो, जिस तरीके से आपको पसंद आए, टेस्ट आए, इस तरीके से लेते हैं। ये भी बहुत फायदेमंद है और ये सारी आजमाई हुई चीज़ें हैं। ये आपको ब्रह्मी है, ब्रह्मी इज़ वेरी गुड फॉर मेमोरी ऑल्सो। ठीक है। और मैम इसको कैसे ग्रो करते हैं? इसको ग्रो उसी तरीके से आप छोटा सा इसका सैपलिंग लेते हैं, और छोटा सा सैपलिंग अपना, जैसे आपका गमला तैयार हो गया है आपको मेन्योर के साथ में और मिट्टी के साथ में, जब रेडी हो गया तब आप इसको लगाती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मी पहचानी जाती है कि आपकी मानसिक बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको और डिफरेंट वैरायटीज होती हैं इसमें। ये सबसे छोटे पत्ते वाली है, इससे बड़े पत्ते की भी ब्रह्मी होती है। ब्रह्मी की वैरायटीज अलग होती है। ठीक है मैम, इसका यूज किस तरीके से करते हैं? ये अगेन कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि इसको बस 4-5 पत्ते लिए और मुंह में डाला और खा लिए, लेकिन और कई होते हैं जो इसको, दवाइयाँ तो खैर बनती हैं, और नॉर्मल अगर ऐसे खाना हो तो इसको हम नॉर्मली डाइल्यूट कर देते हैं, ताकि हाँ इसको पानी में बॉईल करके इसको चाय में डाल दीजिए, या जब चाय आप बना रहे हैं जैसे आप ग्रीन टी बोलते हैं तो उसमें आप ये फ्लेवर के लिए भी दे सकते हैं। तो क्या बच्चों का इसको प्रयोग करना सेफ है? बच्चे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मात्रा में। हाँ, ठीक है। ये आपका कपूर प्लांट है। तो कपूर प्लांट में आपने देखा होगा जैसे कपूर निकलते हैं, अभी इसके यहाँ पे आप छोटे से ये देखिए बर्ड्स निकल रहे हैं, तो ये बर्ड्स ही कन्वर्ट होते हैं उसमें? ये बर्ड्स फिर आपको फरवरी मार्च में जाके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है। फिर आप इसको उतार सकते हो और यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल भी कर लो, प्रोसेस भी इसको कर लो, जैसे आपको दिल करे वो कर लो। इससे ये एक फ़ायदा है कि इसी के पास में कोई मच्छर मक्खी नहीं आता है। ठीक है। हाँ, ये और कुछ और प्लांट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जो उनको रखो तो कोई मच्छर मक्खी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लोगों को ये डर रहता है। हाँ, कि आप उसको कहीं भी यूज नहीं भी करो, आपका प्लांट भी पड़ा होएगा तो नहीं आएगा। ये हो गया आपका एस्पैरागस। ठीक है। एस्पैरागस आपको पता है इसकी सूप भी बनती है, और वैसे भी लोग इसको बॉईल करके पानी में लेते हैं, बिकॉज ये सारी जो हमारे हर्ब्स हैं ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा लाते हैं नेचुरल। आजकल तो आप देख ही रहे हो कितने पोल्यूशन है, हर जगह पोल्यूशन है, खाना भी कोई प्योर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इम्यूनिटी लेवल सबके ही डाउन हो जाते हैं। इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, सबसे अच्छी बात है। एकदम। और इसको कर क्या रहे हो आप, प्योर सिंपल वॉश करके इसको पानी में डाल रहे हो, कुछ तो आप मिला नहीं रहे इसमें, और पानी को आप हाफ कर देते हो ताकि उसमें इसका कंसंट्रेशन चला जाता है, और इजी टू ड्रिंक भी होता है। कईयों को टेस्ट नहीं भी अच्छा लगता है, बट इजी हो जाता है, जब डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है काला बांसा। इस पौधे का नाम है ऑल स्पाइस।
ऑल स्पाइस मीन्स आप इसमें आपको दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्ची सबका टेस्ट एक ही पत्ते में मिलेगा। और ये आप किसी भी पुलाव में डाल दीजिए, किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, चाय में डाल दीजिए, तो आप देखिए, बिकॉज ये भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब देख रहे हो आप मौसम बदल रहा है, आप ये डालोगे तो आपको ये जो जुकाम काम सारा कुछ भग जाता है, टेस्ट भी मिलता है, फ्लेवर भी है और आप ठीक भी होते हो। ये आपके रोजमेरी है। अब रोजमेरी के सबसे बड़ा फायदा तो इट्स वेरी गुड फॉर द हेयर। इसको आप वो खाने में भी डाल सकते हैं, कहीं बेकरीज में भी लोग डालते हैं इसमें। एंड इसका जो बालों का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा ले लो, इसको ड्राई कर लो, ड्राई करके इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लो। कुछ कई लोग इसमें हाइबिस्कस फ्लावर भी डाल देते हैं और इसका पेस्ट बना के आप अपने स्कैल्प पे लगा लो। फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे टाइम में आपके स्कैल्प बहुत इची हो जाता है, रफ़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसको भी रखता है। और अगर किसी का हेयर फॉल है उसको भी रोकता है और न्यू ग्रोथ भी देता है। आपने खुद इसका फायदा लिया है? ये मैंने पेस्ट बना के दिए हुए हैं लोगों को। अच्छा। बिकॉज आजकल मैंने देखा है बहुत सारे यंग जनरेशन की भी हेयर फॉल हो रही है और या इची स्कैल्प होती है, बिकॉज सारा टाइम या तो वो कंप्यूटर पे बैठे रहती है या फिर बाहर की पोल्यूशन। सही बात है। ठीक है, बहुत काफी पुराना प्लांट लग रहा है। ये अच्छा, काफी इसको लगाते पुराना किस है। तरीके से हैं? इस देखिए, सारे जो हर्ब्स की एक चीज होती है कि हर्ब्स को दिन में 6 से 7 घंटे धूप चाहिए ही चाहिए। इनका जो होता है सॉइल जो होता है, इसको हम उसी तरीके से पहले मिट्टी लेते हैं। मैम, रोजमेरी के प्लांट को क्या कटिंग से लगाया जा सकता है? कटिंग से लग सकती है ये। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये आपके सामने आ रहे हैं, ये लेमन ग्रास और ये सिट्रोनेला। अब आप कहोगे दोनों तो दिखते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन ये देखिएगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये थोड़ी सी चिपटी एंड चौड़ी लीव्स दिख रही हैं। एंड यहीं पे आपको लेमन ग्रास की सौड़ी दिखती है। ये तो हुआ आइज़ का। और अगर आप स्मेल पे चलोगे तो दोनों के स्मेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। सिट्रोनेला का सबसे बड़ा फ़ायदा है, नो मच्छर मक्खी कुछ भी कीड़ा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। इसका मैं बनाती हूँ पोछे का पानी। जैसे हम फिनाइल यूज़ करते हैं उसकी जगह हम ये करते हैं, ये लेमन ग्रास, पेपरमेंट और सिट्रोनेला। आप एक बाल्टी पानी में समझो 1 मग डाल दो और फिर आप देखिए आपके घर कैसे चमकता है, यहाँ तक कि वो काली चींटियाँ भी नहीं आती आपके घर में। अच्छा। हाँ, और यहाँ आप खड़े रहोगे इसके पास में, कितना भी मानसून होएगा, कुछ भी होएगा, आपको मच्छर नहीं काटेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंड लेमन ग्रास के तो आपको पता ही है, इसके तो सोप भी बनते हैं। और इसमें क्या है कि इसको प्योर ऐसा ले लो और इसमें 5-6 जिसे हम कहते हैं ये स्ट्रिंग्स ले लो आप, और इसको आप पानी में डाल दो। वही जब पानी का सार आ जाए 5 मिनट 7 मिनट में, उसी पानी को ठंडा करके नहाने वाले पानी में डाल दो। और आप देखोगे कि जो हमको गर्मियों में पित्त होती है, एलर्जीज होती हैं, सारा इसका वैसे भी बहुत फायदा होता है। चाय के तौर पर भी लोग बहुत लेमन ग्रास की चाय बहुत बढ़िया होती है। इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुड इसके अंदर होता है। सूजन अगर बॉडी के अंदर है तो वो भी इससे दूर सब होती है। चली जाती है।